हमास प्रमुख याह्या सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करवाया था, वो 17 अक्टूबर को मारा जा चुका है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। इसके बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया था। 61 साल के याह्या सिनवार ने गाजा लौटने और इसके शीर्ष नेताओं के रूप में उभरने से पहले इजराइल की जेलों में 2 दशक बिताए थे। इजरायली सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मारा गया याह्या सिनवार। गौरतलब है कि पहले इजरायली सेना ने उसके मारे जाने की संभावना जताई थी, लेकिन ठोस रूप में कुछ कह पाने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद सिनवार जैसे दिखने वाले शख्स के शव की सही पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इसकी जानकारी दी गई थी। हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि गाजा युद्ध के दौरान अब कमान कौन संभालेगा। इस बीच कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम चर्चाओं में है। इस खबर में जानते हैं हमास का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के बारे में। महमूद अल-जहर, हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक महमूद अल-जहर याह्या सिनवार को एक सफल व्यक्ति बनाने में सबसे आगे है। अल-जहर अपने कट्टर रुख के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि हमास के मानकों के अनुसार अल-जहर समूह के वैचारिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो गाजा में इजराइल और इस्लामवादी शासन के खिलाफ आतंकवादी प्रतिरोध दोनों पर केंद्रित है। अल-जहर ने 2006 के फलस्तीनी विधायी चुनाव के बाद समूह की सत्ता में वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। कई इजरायली हत्या के प्रयासों से बचने के बावजूद 1992 में और फिर 2003 में अल-जहर आज भी हमास की राजनीतिक संरचना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मोहम्मद सिनवार, एक अन्य संभावित उत्तराधिकारी याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार, अपने भाई की तरह मोहम्मद हमास की सैन्य विंग के भीतर एक लंबे समय से नेता है। खबरों के मुताबिक मोहम्मद भी याह्या की तरह ही कट्टर है। अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि उनका नेतृत्व शांति वार्ता को और भी चुनौतीपूर्ण बना देगा। मोहम्मद समूह के सैन्य अभियानों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, जो इजराइल द्वारा कई हत्याओं के प्रयासों से अभी तक बचता आया है। मौसा अबू मार्जुक, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक वरिष्ठ सदस्य मौसा अबू मार्जुक एक अन्य संभावित दावेदार है। उन्होंने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में फलस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड से अलग होने के बाद हमास को स्थापित करने में मदद की। अबू मार्जुक कभी हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे और लंबे समय से अपने संगठनात्मक और वित्तीय संचालन में शामिल थे, जिसमें उग्रवादी गतिविधियों के लिए समर्थन भी शामिल था। आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी के लिए 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल जाने के बावजूद अबू मार्जुक को जॉर्डन में भेज दिया गया था और वो अभी भी समूह के राजनीतिक तंत्र के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति बना हुआ है। हालांकि अबू मार्जुक ने अपना ज्यादा समय निर्वासन में बिताया है, लेकिन उनका अनुभव और हमास की मुख्य विचारधारा के साथ संबंध उन्हें राजनीतिक नेतृत्व को संभालने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं। मोहम्मद डेफ, हमास के सैन्य विंग के कमांडर मोहम्मद डेफ इज़े अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड्स अक्सर इजराइल के हवाई हमलों के बाद या तो मृत होने या गंभीर रूप से घायल होने की अफवाह है। हालांकि हाल ही में अगस्त 2024 के रूप में रिपोर्ट से पता चलता है कि वो अभी भी जीवित हो सकता है। DIF, जिसे 7 अक्टूबर के हमले सहित हमास के कई सबसे परिष्कृत संचालन में मास्टरमाइंडिंग का श्रेय दिया जाता है, को हार्डलाइन आंकड़े के रूप में देखा जाता है। खलील अल हया हमास के राजनीतिक ब्यूरो के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति है, जो वर्तमान में कतर में स्थित है और पिछले संघर्षों में संघर्ष विराम वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अल हया के नेतृत्व को समूह के लिए एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, खासकर अगर हमास गाजा में वर्तमान युद्ध के अंत में बातचीत करना चाहता है। इजराइल के साथ 2014 के संघर्ष विराम वार्ता में उनकी भागीदारी ने उच्च स्तरीय वार्ताओं में संलग्न होने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया और उनका नेतृत्व हमास के लिए अधिक राजनयिक मार्ग प्रदान कर सकता है।
2007 में अल हया एक इजरायली हवाई हमले से बच गए थे, लेकिन इस हमले में उनके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी। विशेष रूप से दोहा में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के लिए उनके कनेक्शन के साथ संयुक्त रूप से उनका राजनीतिक कौशल इजरायल और हमास दोनों संघर्ष विराम वार्ता में काम कर सकता है। खालिद मार्शल जिन्होंने 2006 से 2017 तक एक दशक से अधिक समय तक हमास का नेतृत्व किया, समूह के भीतर एक सम्मानित व्यक्ति हैं। हालांकि वो कुछ प्रमुख गुटों के पक्ष से बाहर हो गए हैं। अपने नेतृत्व के दौरान मार्शल ने हमास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक मील के पत्थर की देखरेख की है। हालांकि सीरियाई गृह युद्ध के दौरान सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए उनका सार्वजनिक विरोध ईरान हमास के प्रमुख बैंकर के साथ संबंधों में था। अब कतर में स्थित मार्शल का प्रभाव अभी भी हो सकता है।